जाएगा, ये पॉइंट्स हैं, इनके सेंटर चेंज होते जाएंगे, क्लस्टर चेंज होते जाएंगे, इनके सेंटर इनका चेंज होता जा रहा है, हर स्टेप में सेंटर अपडेट हो रहा है, अब पॉइंट्स अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, एक और एनिमेशन देखते हैं, या मैं आपको पेंट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये डॉट्स नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। आपने बोला यार मैं इसको सेंटर बनाता हूँ, इस पॉइंट को मैं अपना सेंटर बनाता हूँ और इस पॉइंट को अपना सेंटर बनाता हूँ, ठीक है। दो सेंटर्स लिए मैंने बोला दो क्लस्टर में बनाऊंगा, दो सेंटर लिए। अब इससे जो जो करीब करीब है, अब ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इससे ज्यादा करीब है या इससे ज्यादा करीब है, ये वाला पॉइंट इससे ज्यादा करीब है या इससे ज्यादा करीब है, किस सेंटर से करीब है वो उसकी तरफ चले जाएगा। मिसाल के तौर पर ये सारे पॉइंट्स मिलके एक क्लस्टर बन गए और ये पॉइंट्स जो है दूसरा क्लस्टर बन गया, ठीक है। अगली दफा में क्या हुआ, इस सेंटर दोबारा कैलकुलेट हुआ, अब सेंटर ये बन गया और यहाँ पे सेंटर ये बन गया मिसाल के तौर पर। फिर दोबारा से पॉइंट्स को कैलकुलेट करो तो एक क्लस्टर ये बन जाएगा और एक क्लस्टर ये बन जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड के मीन्स क्लस्टरिंग। दूसरा जो है हियरार्किकल क्लस्टरिंग। हियरार्किकल क्लस्टरिंग किस तरीके से होती है, हियरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, हियरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होगा, हर पॉइंट एक क्लस्टर होगा, हर पॉइंट अपने आप को एक क्लस्टर समझेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, जो पॉइंट्स करीब करीब होंगे वो मर्ज हो जाएंगे। पहले ये पॉइंट अपने आप को एक क्लस्टर समझ रहा है, ये पॉइंट एक अपने आप को एक क्लस्टर समझ रहा है, अगले स्टेप में ये मर्ज हो जाएंगे, फिर थर्ड स्टेप में ये मर्ज हो जाएंगे, यानी पॉइंट्स मर्ज होते जाएंगे। आप यूं समझो पहले छोटे एक एक बंदे का ग्रुप बना हुआ था, अब जो एक एक बंदे करीब आए दोनों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, अब दो बंदों का ग्रुप हो गया, फिर चार बंदों का ग्रुप हो गया, इस तरीके से ग्रुप बनाते रहेंगे, क्लस्टर बनाते रहेंगे। आखिर में जो है हो सकता है कि सिर्फ दो क्लस्टर्स रह जाएं, तो दिस इज कॉल्ड हियरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है जनाब। So bottom up hierarchical clustering starts with each observation belonging to its own cluster. Each observation belongs to its own cluster and then sequentially merges the most similar cluster. So the clusters that are similar based on the distance, they are merged together to form a higher level cluster. And in this way we have a
series of nested clusters. ठीक है जी। अच्छा, अब क्लस्टरिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि जो पॉइंट्स करीब करीब हैं उनको एक क्लस्टर बना दो। ये कर रहे होते हैं हम, डिस्टेंस देख रहे होते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। अब जो पॉइंट्स करीब करीब हैं वो एक क्लस्टर बन रहे हैं, जो पॉइंट्स दूर दूर हैं वो दूसरे क्लस्टर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो निकाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस। आज हमने सबसे पहला टॉपिक यही किया था, डिस्टेंस निकालना सीखा था। ठीक है, डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फासला, जिसको सिमिलैरिटी भी कहते हैं, मेजर ऑफ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी, कि दो पॉइंट्स कितने मिलते जुलते हैं, कितने फर्क वाले हैं। ये डिससिमिलैरिटी निकालने के लिए हम जो है डिस्टेंस निकालते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन डिस्टेंस निकालने से पहले हम एक काम और करते हैं, हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, जेड स्कोर निकालते हैं और जेड स्कोर से रिप्लेस कर देते हैं हर पॉइंट को। जेड स्कोर निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला है x माइनस यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हर पॉइंट को मीन से माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। हर पॉइंट को मीन से माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ नॉर्मलाइजेशन। आपके पास पॉइंट्स हैं 1, 7, 9, 10, 13। ठीक है, इनका मीन क्या निकलेगा? हम कैलकुलेटर देख लेते हैं ऑनलाइन, बजाय इसके कि हम खुद से कैलकुलेट करें। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर। ठीक है, पॉइंट्स हम यहाँ पे पुट करते हैं।
मीन क्या निकल के आया? मीन निकल के आया 8। मीन इज इक्वल टू 8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ लें। ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, ये फॉर्मूले से निकलेगा। वैसे आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना सीखा होगा सेमेस्टर 1 में। रिपीट कर देते हैं बेटा अभी, डोंट वरी। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है? कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका मीन निकाल लिया। मीन निकालने का क्या तरीका है? सबको ऐड करो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। इन सबको ऐड करो तो क्या बनेगा? 1 + 7 + 9 + 10 + 13 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। तो ये 8 आ गया, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला है 1/n xi - ui स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में पुट करके हमने वैल्यू निकाली तो 4 आ रहा है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है तो बताएं मुझे चैट के ऊपर। देखो बेटा, मीन निकालने का तरीका क्या है? सबको ऐड करो, एवरेज है ना मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अभी बता देते हैं बेटा। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है 1/n xi - u का स्क्वायर। 1/n xi - u का स्क्वायर। xi - u का मतलब हो गया ये xi है, ये वैल्यूज क्या है? ये जो वैल्यूज दी हुई हैं xi हैं। तो हर वैल्यू को माइनस करो मीन से। 1 - 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है? 7 माइनस मीन का स्क्वायर प्लस 9 - 8 का स्क्वायर प्लस 10 - 8 का स्क्वायर प्लस 13 - 8 का स्क्वायर। राइट स्टूडेंट? और इन पूरे को डिवाइड करेंगे n से। n क्या है हमारे पास? कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 5 ऑब्जर्वेशंस है। तो ये हो जाएगा 1 - 8 - 7 उसका स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। 7 - 8 - 1 का स्क्वायर 1, 9 - 8 1 का स्क्वायर 1, 10 - 8 2 का स्क्वायर 4, 13 - 8 5 का स्क्वायर 25। इस पूरे को स्क्वायर रूट भी करेंगे आखिर में। तो डिवाइडेड बाय 5 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 50, 51, 55, 80। 80 डिवाइडेड बाय 5, 16 और ये 4, ठीक है?
मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 7 9 10 13, 1 के लिए क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे मीन से और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय 4,